नमस्कार। कभी सोचा है कि एक दरवाजा खोलने से लेकर एक गेंद फेंकने या यहां तक कि सिर्फ चुपचाप खड़े रहने में भी आखिर कॉमन क्या है? इन सभी कामों के पीछे और हमारे आसपास होने वाली हर हलचल के पीछे फिजिक्स के चार बहुत ही फंडामेंटल आइडियाज काम करते हैं: बल, कार्य, शक्ति और ऊर्जा। तो आज हम इन्हीं की कहानी को समझने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें बताएगी कि ये दुनिया चलती कैसे है और बदलती कैसे है। चलिए एक सवाल से शुरुआत करते हैं। सोचिए, एक पार्क में लगे इस सीसॉ में और कंस्ट्रक्शन साइट पर भारी बक्से उठाने वाली इस पुली में क्या कोई कनेक्शन हो सकता है? पहली नजर में तो ये दोनों बहुत अलग लगते हैं, है ना? पर आपको जानकर हैरानी होगी कि ये दोनों बिल्कुल एक ही फंडामेंटल प्रिंसिपल पर काम करते हैं। तो चलिए आज इसी प्रिंसिपल को डीकोड करते हैं। तो हमारी कहानी का जो पहला और सबसे अहम किरदार है वो है बल, यानी कि फोर्स। ये वही धक्का या खिंचाव है जो किसी भी बदलाव की शुरुआत करता है। लेकिन आज हम इसके एक बहुत ही खास रूप पर फोकस करेंगे, वो बल जो चीजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के बजाय उन्हें घुमाता है। देखिए, जब हम किसी चीज को सिर्फ सीधा धक्का नहीं देते बल्कि उसे एक पॉइंट के चारों ओर घुमाने की कोशिश करते हैं, तो उस घुमावदार असर को ही हम बल आघूर्ण या टॉर्क कहते हैं। जरा सोचिए, जब आप स्पैनर से कोई नट कसते हैं तो आप सिर्फ बल नहीं लगा रहे होते, आप असल में टॉर्क पैदा कर रहे होते हैं। यही वो चीज है जो चीजों में रोटेशन लाती है। टॉर्क को कैलकुलेट करना बहुत ही आसान है। ये सिर्फ दो चीजों पर डिपेंड करता है। पहला, कितना बल लगाया गया, और दूसरा, उस बल को घूमने वाली धुरी या पिवट पॉइंट से कितनी लंबवत दूरी पर लगाया गया। और मजे की बात यह है कि दूरी जितनी ज्यादा होगी उतना ही कम बल लगाकर उतना ही ज्यादा टॉर्क पैदा किया जा सकता है। अरे यही तो वजह है कि दरवाजे का हैंडल हमेशा कब्जे से ज्यादा दूर लगाया जाता है। तो कोई चीज घूमते हुए संतुलन में यानी बैलेंस में कब होती है? ये तब होता है जब घड़ी की सुई की दिशा में घुमाने वाला कुल टॉर्क, जिसे हम क्लॉकवाइज मूवमेंट कहते हैं, घड़ी की उल्टी दिशा में घुमाने वाला कुल टॉर्क यानी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के ठीक बराबर हो। हमारा प्यारा सा सीसॉ बिल्कुल इसी सिद्धांत पर तो काम करता है। ठीक है, तो हमने बल को समझ लिया। ये वो वजह है जिससे बदलाव आता है। पर जब बल लगता है तो असल में होता क्या है? यहीं पर हमारी कहानी के अगले दो किरदारों की एंट्री होती है, कार्य और शक्ति, यानी वर्क एंड पावर। हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में किसी भी मेहनत को काम कह देते हैं, पर फिजिक्स में कार्य का मतलब बहुत ही स्पेसिफिक है। मान लीजिए, अगर कोई घंटों तक एक दीवार को धक्का दे और पसीने से भीग जाए, लेकिन वो दीवार 1 इंच भी ना हिले, तो फिजिक्स के हिसाब से जीरो कार्य हुआ है। जी हां, जीरो। क्योंकि कार्य तभी माना जाता है जब बल लगाने से कोई चीज अपनी जगह से हिले, यानी उसमें विस्थापन हो। नो डिस्प्लेसमेंट, नो वर्क। कार्य को कैलकुलेट करने का ये एक बहुत ही जरूरी फॉर्मूला है। W = F × S × cos थीटा। यहां F है बल, S है विस्थापन, लेकिन सबसे जरूरी हिस्सा है cos थीटा। यह हमें बताता है कि बल और विस्थापन की दिशा एक दूसरे से कितनी मिलती जुलती है। अगर आप किसी बक्से को सीधा धक्का दे रहे हैं और बक्सा भी सीधा ही जा रहा है, तो सबसे ज्यादा काम हो रहा है। लेकिन अगर आप उसे किसी एंगल पर रस्सी से खींच रहे हैं, तो आपके बल का सिर्फ एक हिस्सा ही काम कर रहा है। अब बात करते हैं शक्ति यानी पावर की। शक्ति का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि कितना काम हुआ, बल्कि ये है कि वो काम कितनी तेजी से हुआ। मान लीजिए, दो लोगों ने 100 ईंटें उठाकर छत पर रखीं। काम तो दोनों ने बराबर किया, लेकिन अगर एक ने ये काम 1 घंटे में किया और दूसरे ने 2 घंटे में, तो साफ है कि पहले वाले की शक्ति ज्यादा है। पावर इज ऑल अबाउट द रेट ऑफ डूइंग वर्क। इसका फॉर्मूला भी इसकी डेफिनेशन जितना ही सीधा साधा है। शक्ति निकालने के लिए किए गए कार्य को उसे करने में लगे समय से डिवाइड कर दीजिए। P = W/T। सिंपल। अच्छा, अगर कार्य एक एक्शन है तो उस एक्शन को करने के लिए कुछ पेमेंट भी तो करनी पड़ेगी। फिजिक्स की दुनिया में वो पेमेंट है ऊर्जा, यानी एनर्जी। आप ऊर्जा को काम करने की करेंसी या मुद्रा समझ सकते हैं। बिना ऊर्जा खर्च किए कोई काम हो ही नहीं सकता। मैकेनिकल एनर्जी के दो मुख्य रूप हैं। पहला है स्थितिज ऊर्जा, यानी पोटेंशियल एनर्जी। ये एक तरह की स्टोर्ड एनर्जी है जो किसी चीज की खास पोजीशन की वजह से उसमें जमा होती है, जैसे किसी बांध में रुका हुआ पानी। इसमें काम करने की क्षमता है।
और दूसरा रूप है गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी, जो किसी चीज की गति के कारण होती है, जैसे बांध के गेट खुलते ही तेजी से बहता हुआ वही पानी। ये काम करने की क्रिया है। अब जरा ध्यान से देखिए कि जब कोई चीज ऊपर से नीचे गिरती है तो क्या होता है। जब वो सबसे ऊपर होती है तो उसके पास सारी की सारी ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी के रूप में होती है, लेकिन जैसे जैसे वो नीचे आती है उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाती है और काइनेटिक एनर्जी में बदलती जाती है। देखिए, एक बार घट रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है, लेकिन दोनों का जो टोटल है यानी कुल ऊर्जा, वो बार हमेशा हमेशा एक ही लेवल पर बना रहता है। और ये ऑब्जर्वेशन हमें हमारी कहानी के सबसे बड़े, सबसे महत्वपूर्ण नियम तक ले आती है। एक ऐसा नियम जो इस पूरे ब्रह्मांड में कभी कहीं नहीं टूटता। ये है ऊर्जा संरक्षण का नियम, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये ब्रह्मांड के सबसे मौलिक नियमों में से एक है। ये बस इतनी सी बात कहता है कि ऊर्जा को न तो कोई बना सकता है और न ही कोई मिटा सकता है। ये सिर्फ अपना रूप बदलती है। जैसे पानी कभी भाप बन जाता है तो कभी बर्फ, लेकिन रहता तो H2O ही है। ये टेबल इस नियम को एकदम परफेक्टली साबित करती है। देखिए, जब कोई चीज सबसे ऊपर है तो सारी ऊर्जा पोटेंशियल है और काइनेटिक जीरो। बीच रास्ते में कुछ पोटेंशियल है, कुछ काइनेटिक, और जमीन से टकराने से ठीक पहले सारी पोटेंशियल ऊर्जा काइनेटिक ऊर्जा में बदल चुकी होती है। लेकिन आप किसी भी पॉइंट पर इन दोनों को जोड़कर देखिए, टोटल हमेशा एक जैसा कांस्टेंट रहता है ना कमाल की बात। तो अब तक हमने बल, ऊर्जा और उसके अटूट नियम को समझ लिया है, पर सवाल यह है कि इसका फायदा क्या? हम इंसान इन नियमों का इस्तेमाल अपनी जिंदगी को आसान बनाने के लिए कैसे करते हैं? तो इसका जवाब है मशीनों के जरिए। मशीनें कुछ और नहीं बल्कि इन सिद्धांतों को हमारे काम में लाने का एक जरिया है। मशीनों की दुनिया को समझने के लिए कुछ शब्द बहुत जरूरी हैं। लोड वो भारी काम है जिसे हमें करना है। एफर्ट वो बल है जो हम लगाते हैं। मैकेनिकल एडवांटेज या एमए हमें बताता है कि मशीन ने हमारे एफर्ट को कितने गुना ज्यादा शक्तिशाली बना दिया। और एफिशिएंसी यानी दक्षता ये बताती है कि हमने जितनी ऊर्जा लगाई उसका कितना हिस्सा असल काम में बदला और कितना बेकार चला गया। मशीनों का लगभग सारा खेल इसी एक फॉर्मूले में छिपा है। ये हमें बताता है कि किसी मशीन की दक्षता यानी एफिशिएंसी उसके मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो पर कैसे निर्भर करती है। अगर कोई मशीन एकदम आइडियल या आदर्श हो तो उसका एमए और वीआर बराबर होते हैं और दक्षता होती है 100%। लेकिन असल जिंदगी में घर्षण जैसी वजहों से कुछ एनर्जी हमेशा बर्बाद होती है, इसलिए मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा वेलोसिटी रेशियो से थोड़ा कम रह जाता है। और यही वजह है कि कोई भी असली मशीन कभी भी 100% कुशल नहीं हो सकती। लीवर्स शायद दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे सरल मशीनें हैं। इन्हें 3 क्लास में बांटा जाता है और ये क्लासिफिकेशन इस बात पर निर्भर करता है कि आलंब यानी फलक्रम, भार यानी लोड और प्रयास यानी एफर्ट, इन तीनों की पोजीशन क्या है। क्लास 1 का सबसे अच्छा उदाहरण है सीसॉ, क्लास 2 का पहिया ठेला और क्लास 3 का एक बेहतरीन उदाहरण तो हमारा अपना हाथ ही है। तो ये है पूरी कहानी एक साथ एक लाइन में। हर चीज बल से शुरू होती है। बल कार्य को जन्म देता है। कार्य करने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है। ये ऊर्जा हमेशा संरक्षित रहती है, कभी खत्म नहीं होती। और हम मशीनों का इस्तेमाल करके इन सभी नियमों पर महारत हासिल करते हैं और अपने काम को आसान बनाते हैं। तो अब जब आप फिजिक्स के इन ताकतवर नियमों को जान चुके हैं तो एक सवाल अपने आप से पूछिए, इन नियमों का इस्तेमाल करके आप अपने आसपास की किसी छोटी या बड़ी समस्या को हल करने के लिए कौन सी नई और अनोखी मशीन डिजाइन कर सकते हैं? जरा सोचिए, क्योंकि जब विज्ञान के नियम और आपकी रचनात्मकता मिलती है तो कुछ भी संभव है।